नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। हम कैसा अनुभव करते हैं, इस बारे में हम जो सोचते हैं उसका इस बात पर निश्चित प्रभाव पड़ता है कि हम वास्तव में शारीरिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपका शरीर, आपकी नर्व्स और आपकी मांसपेशियां इस तथ्य को स्वीकार कर लेती हैं। परंतु अगर आपका दिमाग किसी काम में गहरी रुचि ले रहा है, तो आप उस काम को अनंत काल तक बिना थके जारी रख सकते हैं। धर्म हमारे विचारों के माध्यम से काम करता है, क्योंकि दरअसल धर्म विचारों के अनुशासन का सिस्टम है। मस्तिष्क में आस्था के दृष्टिकोण को भरकर यह हमारी ऊर्जा बढ़ा देता है। आपके पास प्रचुर शक्ति है, संसाधन और समर्थन है। यह सुझाव देकर यह आपको कार्य करने की अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर से संपर्क हमारे भीतर भी उसी तरह की ऊर्जा को प्रवाहित करता है, जिस तरह की ऊर्जा से दुनिया का नवीनीकरण होता है और जो हर साल वसंत में प्रकृति को नया रूप देती हैं। जब हम अपने विचार की प्रक्रियाओं के माध्यम से ईश्वर के आध्यात्मिक संपर्क में आते हैं, तो अपने आप इसमें ईश्वर की देवी ऊर्जा और शक्ति प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे अपने आप मूल रचनात्मक कार्य नवीनीकृत होता रहता है। जब देवी ऊर्जा से हमारा संपर्क टूट जाता है, तो हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा से कमजोर होने लगता है। अगर बिजली से चलने वाली घड़ी को बिजली की सप्लाई मिलती रहे, तो वह अनंत काल तक बिना रुके चल सकती है और सही समय बता सकती हैं। परंतु अगर आप सप्लाई बंद कर दें, तो वह तत्काल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से उसका संपर्क टूट गया है, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं। आमतौर पर यही प्रक्रिया मानवीय अनुभव में भी लागू होती हैं, हालांकि यह कम यांत्रिक रूप में लागू होती हैं। शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि यह आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सके। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का समुचित ध्यान रखे, यानी खान पान, व्यायाम, नींद, शारीरिक व्यसनों से मुक्ति इत्यादि पर ध्यान दे, तो शरीर अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकता है, आश्चर्यजनक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और इसे बनाए रख सकता है। अगर वह आदमी इस तरह अपने अच्छी तरह संतुलित भावनात्मक जीवन पर ध्यान देता है, तो ऊर्जा की बचत होगी। परंतु अगर वह आनुवंशिक या स्वयं द्वारा प्रदत्त नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया द्वारा अपनी ऊर्जा का क्षय होने देता है, तो उसके पास जीवंत शक्ति की कमी होगी। जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा मिलकर काम करते हैं, तो व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था आवश्यक ऊर्जा के लगातार नवीनीकरण की होती है। हमारी शक्तियाँ तीव्र गति के कारण नष्ट होती हैं, क्योंकि वर्तमान युग में हम असामान्य गति का जीवन जी रहे हैं। ऊर्जा की बचत इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे व्यक्तित्व की गति ईश्वर की गति के अनुरूप हो और उसके तालमेल में हो। सही गति वही है जो ईश्वर की गति के सामंजस्य में हो। आप में ईश्वर का निवास है। अगर आप एक गति से चलेंगे और ईश्वर दूसरी गति से चलेगा, तो आप खुद पर बहुत ज्यादा तनाव डाल रहे हैं। हालांकि ईश्वर की चक्की धीमे पीसती है, परंतु यह बहुत बारीक पीसती है। हम में से ज्यादातर लोगों की चक्की बहुत तेज गति से पीसती है और इसलिए बहुत खराब या मोटा पीसती है। जब हम ईश्वर की लय के हिसाब से चलते हैं, तो हम अपने आप में उसकी एक सामान्य गति विकसित कर लेते हैं और ऊर्जा लगातार मुक्त रूप से प्रवाहित होती रहती है। हर चीज की गति बढ़ गई है और इसी कारण कई लोग थक जाते हैं। इसका समाधान यह है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की गति और उसके समय के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए। ऐसा करने का एक तरीका है किसी गर्म दिन में धरती पर लेट जाना। अपने कान को धरती के करीब रखिए और सुनिए। आपको हर तरह की आवाज़ सुनाई देंगी। आपको पेड़ों के बीच बहती हवा की ध्वनि सुनाई देगी और कीड़ों की ध्वनि भी सुनाई देगी। आप तत्काल यह जान जाएंगे कि इन सभी ध्वनियों में एक सुसंगत गति है। आप इस गति को शहर की सड़कों पर चल रहे ट्रैफिक की ध्वनि में नहीं पा सकते, क्योंकि यह शोर की दुविधा में गुम हो जाती है। आप इसे मंदिर में पा सकते हैं, जहां आप ईश्वर के शब्दों और महान भजनों को सुनते हैं। सत्य मंदिर में ईश्वर की गति के मान से कंपन करता है।
परंतु अगर आप मन बना लें तो आप इसे किसी फैक्ट्री में भी पा सकते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनकी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती। कोई भी चीज उन्हें गहराई से आंदोलित नहीं कर पाती। कई लोगों को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया का हाल कैसा है। मानव इतिहास के सभी संकटों को वे अपने कष्टों की तुलना में छोटा समझते हैं। अपनी छोटी छोटी चिंताओं, इच्छाओं और नफरतों के अलावा उन्हें किसी बात से सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी महत्वहीन चीजों में उलझे रहने के कारण वे थक जाते हैं, वे बीमार भी पड़ जाते हैं। थकान से बचने का सबसे अचूक रास्ता यह है कि आप अपने आप को किसी ऐसे काम में बुला दें जिसमें आपका गहरा विश्वास है। एक प्रसिद्ध राजनेता ने एक दिन में 7 भाषण दिए। इसके बाद भी वे बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, 7 भाषण देने के बाद भी आप थके नहीं, इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने अपने भाषणों में जो कहा मैं उसमें पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं अपनी कई बातों के बारे में उत्साही हूँ। यही रहस्य है। उसमें उत्साह था, वह अपने दिल की बात कह रहा था। जब आप इस तरह से कोई काम करते हैं तो फिर थकने का या ऊर्जा के क्षय का सवाल ही नहीं उठता। आप केवल तभी थकते हैं जब आपके दिमाग को कोई काम या जीवन नीरस लगता है। आपका दिमाग बोर हो जाता है और बिना कुछ किए ही थक जाता है। यह जरूरी नहीं है कि थकान कभी आपके पास भटके। किसी चीज में रुचि लें, किसी काम में पूरी तरह मन लगाएं, इसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें, अपने खोल से बाहर निकलें, कुछ करें, कुछ बने। सिर्फ अखबार पढ़कर दुनिया की मेन में न निकालते रहें और यह न कहते रहें, वे लोग इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते। जो आदमी अपनी पसंद का कोई काम कर रहा है वह कभी नहीं थकता। अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को पसंद नहीं कर रहे हैं तो कोई ताज्जुब नहीं कि आप जल्दी ही थक जाते हैं। आप अपने ही हाथों अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। आपका क्षय हो रहा है। आप शाखा पर लगे लगे ही मुर्दा हो रहे हैं। अपने से ज्यादा बड़े कामों में आप जितनी अधिक रुचि लेंगे आपको उतनी ही ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। आपको खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलेगा और आप भावनात्मक मुश्किलों के बोझ तले दबते भी नहीं हैं। सतह ऊर्जा के साथ रहने के लिए अपने भावनात्मक दोषों को सुधारना महत्वपूर्ण है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। स्वर्गीय न्यूट रोकने अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोचों में से एक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि किसी फुटबॉल खिलाड़ी में तब तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं रह सकती जब तक कि वह अपनी भावनाओं को आध्यात्मिक नियंत्रण में न रखें। दरअसल उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि वे अपनी टीम में ऐसे किसी खिलाड़ी को नहीं लेंगे जिसके मन में अपने साथी खिलाड़ियों के प्रति वास्तविक दोस्ताना भाव न हो। मुझे हर आदमी की सर्वाधिक ऊर्जा को बाहर निकालना है, उन्होंने कहा, और मैंने पाया है कि ऐसा उस स्थिति में नहीं किया जा सकता जब वह दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है। नफरत उसकी ऊर्जा का रास्ता रोकती है और जब तक वह इसे बाहर नहीं निकाल देता और फिर से दोस्ताना भाव विकसित नहीं कर लेता तब तक वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। जिन लोगों में ऊर्जा की कमी होती है वे अपने गहन मूलभूत भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संघर्षों के कारण कमोबेश असंतुलित होते हैं। कई बार यह असंतुलन अत्यधिक होता है परंतु उपचार हमेशा संभव है। अपराध बोध और डर की भावनाओं को ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उन सभी लोगों ने मान्यता प्रदान की है जो मानवीय स्वभाव की समस्याओं पर काम करते हैं। डर या भावना या दोनों को ही बनाए रखने में इतनी अधिक ऊर्जा लग जाती है कि जीवन के कार्यों को करने के लिए अक्सर थोड़ी सी ही ऊर्जा बच पाती है। डर और अपराध बोध द्वारा होने वाला ऊर्जा का क्षय इतना अधिक होता है कि किसी व्यक्ति में अपने काम को करने की बहुत कम शक्ति बचती है। इसका कारण यह होता है कि वह जल्दी ही थक जाता है। अपनी जिम्मेदारी की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने की वजह से वह आलसी, निराश और निरुत्साहित स्थिति में अपने आप को खींच लेता है। दरअसल वह हार मानने और
मुनिंदी स्थिति में शक्तिहीनता की अवस्था में गिर जाने के लिए तैयार रहता है। घटती ऊर्जा का एक आम उदाहरण नीर रास्ता है। दबाव लगातार एक ही रूटीन और लगातार जिम्मेदारियों का बोझ मस्तिष्क की ताजगी को नीरस बना देता है। जो किसी आदमी में अपने काम को सफलतापूर्वक करने के लिए होना चाहिए, जैसे कोई एथलीट नीरस हो जाता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो, खराब दौर से गुजरता है। इस मानसिक स्थिति में पहले जिस काम को तुलनात्मक रूप से आसानी से किया जाता था, अब उस काम को कठिनाई से करने में भी पहले से अधिक ऊर्जा के व्यय की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप जीवंत शक्तियों पर इस आवश्यक शक्ति की आपूर्ति करने के लिए दबाव पड़ता है और व्यक्ति की पकड़ और शक्ति अक्सर कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आप तो फिर मिलेंगे इतनी ही अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।